जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? बहुत खुश, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा रोने धोने की हालत, या फिर इतने टूटे बिखरे हुए कि लोग कोई समझ ही नहीं रहा और आप कहीं ना कहीं ईश्वर से भी लड़ झगड़ कर बैठे हो कि आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट आप तो मेरे साथ ये नहीं करते। व्हाट इज़ योर एनर्जी? कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आज मैं मीशा आपके लिए एक टैरो सेशन लेकर आई हूँ जो होगी पिकअप पाइल रीडिंग। ओके, आपके सामने होंगे पाइल्स जिस पे आप चूज़ कर लीजिएगा इंट्यूटिवली और आप अपनी रीडिंग्स देखिएगा। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ग्रुप रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा। अभी आपके सामने हैं 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, तीनों ही यिन एंड यांग की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की। ओके, जो भी पाइल आपको लगे कि आपको अपने तरफ खींच रहा है बस उसे चुनिएगा और टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने अपने रीडिंग्स आप देख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर एक मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज अगर आप ये संदेश अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, तो माँ काली का कृपा है आप पर, माँ काली ने आपको चुना है, अदरवाइज आपके सामने ये वीडियो नहीं आया होगा। ओके, और इसमें जो कोई भी मैसेजेस आपकी लाइफ में रेजोनेट कर रही हैं, आप मैच कर पा रहे हो, बस उसे ही अपना समझिएगा, बाकी मैसेजेस को जाने दीजिएगा। ओके, साथ ही थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी एज अ मीडियम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सक्सेस स्टोरीज जो आप शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पर्सनल लव, इतना प्यार, इतना अपनापन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ काली का कृपा हमेशा हर किसी पे बने रहे, महाकाल की कृपा हमेशा हर किसी पे बने रहे और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। ओके, आप जिस भी देवता को मानते हो, इष्ट देव, कुलदेव, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी मानते हो, उनसे प्रार्थना करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। ओके, अगर आपको पर्सनल सेशन बुक कराना है या फिर पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही माँ काली का मानस मंथन 11 डेज की फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स जो हर किसी की लाइफ को मैजिकली बदल रही है और इतनी क्लैरिटी दे रही है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट। अगर वो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगर टैरो सीखना है या फिर काली ओरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, जो भी सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आप सीख सकोगे और पर्सनल सेशन भी माँ काली की कृपा से ही होगी, उनकी परमिशन रही तो ही होगी। ओके, चलिए जी, अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले, हर किसी को मदद करने वाले, हर किसी को अपना मानने वाले, हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचने वाले, हर किसी को खुश रखने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जाने वाले पाइल नंबर 1। आप कैसे हो? क्या लोगों के लिए जितना कुछ भी सोचते हो, क्या आपने अपने लिए भी वो सब सोचा? अगर आप सभी में वो प्यार बांट रहे हो तो आपने कौन सी पाप कर दी भाई? आपके साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों? दूसरे जो कर रहे हैं वो तो बात की बात है, मैं शफल कर लूँ। दूसरे जो भी आपके साथ कर रहे हैं वो तो आप जो आपके साथ कर रहे हो उसके रिफ्लेक्शन है। आप चाहते प्यार हो,
लेकिन खुद से करते नफरत, तो कैसे होगा? दूसरा कोई आपको नफरत ना देकर प्यार कैसे देगा? आप जब खुद को सम्मान नहीं दे रहे हो तो दूसरा कोई आपको सम्मान कैसे देगा? अगर खुद को आप अपनापन नहीं दे रहे हो तो कोई और आपको अपना क्यों मानेगा? यूनिवर्स की तरफ से ये सवाल है कि आप कहीं ना कहीं अगर अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में रखना चाहते हो या मान रहे हो अपने आप को, अगर आपने कंफर्मेशन ले ली, आपने अगर किसी से कंफर्मेशन लिया पर्सनली और आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फिर भी आप बार बार कार्मिक पैटर्न्स को रिपीटेडली अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो। आपकी एनर्जी होना है 9 ऑफ कप्स की, लेकिन आप एनर्जी में बैठे हो 9 ऑफ सोर्ड्स की, यानी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में होने के वक्त पे आप बैठे हो ओवर थिंकिंग पे, आप बैठे हो हर्मिट मोड में, आप बैठे हो असेंशन में। आपने अपने टावर मोमेंट को, जो आपके घर बनाया सपने आपके आंखों के सामने उजड़ता हुआ देखकर विक्टिम मेंटालिटी में जो बैठे हो और सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं कि इस सिचुएशन को बैलेंस कर लूं, तो क्या कहना आपको पता था ना, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो मिल जाता है। आपको पॉजिटिवली रहने के लिए, पॉजिटिवली बोलने के लिए, पॉजिटिवली करने के लिए काफ़ी दिन से आपको वो सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, है ना? और आप उस तरफ काम भी कर रहे हो, रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं इतना एक्सट्रीमली पुश कर रहे हो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं। पर क्या आपने ये कभी भी नहीं सोचा कि पूरे दुनिया को सुधारने से पहले, संभालने से पहले, ठीक करने से पहले खुद को संभालना और संवारना इम्पॉर्टेंट है? अपने आप को अनदेखा कर, अपने आप को सेल्फ लव ना कर कर, अपने आप को तकलीफ में रखकर आप किसी और को कैसे प्यार दे सकते हो? राइट? तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आ रहा है कि आपने जो कुछ ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रखा है ना, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी जो भी परिस्थिति अभी की है, एक्सट्रीम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द, होना क्या था कि विश फुलफिलमेंट, लव लाइफ, हैप्पी फैमिली की एनर्जी में आना था। पर बैठे कहाँ पे हो? बैठे यहाँ पे जहाँ पे अकेलेपन में, चार दीवार के बीच में। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस उठ के आ रहे हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही सुनिएगा, अगर नहीं रेजोनेट होगा तो आप कोई और पाइल देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप ये वाली एनर्जी में बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका ईगो आपके लिए इतना प्यारा था कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैंने इतना कुछ एडजस्ट किया, मैंने इतना कुछ प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना अपनापन दिया, आई वॉज गोइंग ऑल आउट, बट मुझे क्या मिला था? ये आपकी सवाल है खुद से भी, यूनिवर्स से भी। पर यूनिवर्स उल्टा आपसे जब सवाल पूछ रहा है कि सब कुछ आपने दिया, इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना सम्मान, सब दूसरे को, अपने आप को क्या दिया? अपने आप को क्या दिया? बेइज्जती, तकलीफ, दर्द, हर्ट, पेन, फियर। यू आर गुड इनफ वाला वर्ड आपने कब खुद को बोला आखिरी बार? मैं पावरफुल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, या फिर मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना है, ईश्वर मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा ही होगा। ये खुद से आपने आखिरी बार कब बात किया था ऐसे? यहाँ पे मुझे ऐसे भी बोलता हुआ मैसेजेस मिल रहा है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हील दिस रिलेशनशिप। मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग ऑल द रिचुअल्स, ऑल द मैनिफेस्टेशंस, पर नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं यूनिवर्स से पूछूं, जब ये पाइल नंबर 1 इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनकी विशेस पूरी क्यों नहीं हो रही? यूनिवर्स कह रहा है कि वो इतनी ईगोइस्टिक तरीके में बैठ के मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने 10 बार लिख दिया इन्फॉर्मेशन, हे यूनिवर्स अब मुझे वो दे दे, या फिर रो दो के गिड़गिड़ा रहा है कि हे यूनिवर्स मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन लिख दी, प्लीज़ अब तो मेरी झोली भर दे। यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिचुअलिस्टिक होते जा रहे हो।
यानी आपके दिमाग में हर तरफ ये भरा हुआ है कि अगर मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा, वो कर लूं तो वो हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूं तो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लूं तो ऐसे हो जाएगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होते जा रहे हो जिसके चलते आप पॉजिटिव कम डेस्परेट ज़्यादा हो। पाइल नंबर 1, लिटरली अ वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। ओके, आप में से ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट एंड कार्मिक की यस एंड नो क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार, पर प्लीज़ जनरल मैसेजेस जनरल मैसेज की तरह ही लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि क्या इस पाइल में मोस्टली जो भी लोग हैं वो ट्विन फ्लेम्स है? क्या यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की मात्रा ज़्यादा है यूनिवर्स? क्या पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया, मोस्टली यहाँ पे जिन्होंने भी चूज़ किया उनमें ट्विन फ्लेम्स की मात्रा ज़्यादा है? यस, और पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी यहाँ पे एनर्जी है। ओके, और अभी भी आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यानी आप हो सकता है आप अपने पर्सन से 10 साल पहले मिले हो, 10 साल से आप रिलेशनशिप में हो, पर आपने अपने आप में इतना काम नहीं किया, अपने आप को इतना हील करने की कोशिश नहीं की, अपने आप को उस बैलेंस्ड स्ट्राटा में लाने की कोशिश नहीं की, या करते हुए भी फेल होते जा रहे हो, जिसके चलते आप अभी भी वो कल परसों जो अवेकनिंग में आए हैं नए नए बच्चे, उन्हीं के ही एनर्जी में हो। आप अपने सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में स्टैग्नेंसी, जिसके चलते अपने लाइफ में फेलियर, जिसके चलते अपने लाइफ में पेन्स को खुद ब खुद मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी। आपके प्रेजेंट में आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के मूड में है, पर आपको अपने हीलिंग्स पे लिटरली फोकस करना है। अपने आप को विक्टिम मेंटलाइजेशन में जो रखे हो, अपने आप को हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को बार बार जो अपने पास्ट को देख रहे हो, उसको विपरीत दिशा में देखने की, अलग नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। हमेशा आप किसी और पे बोले जा रहे हो कि ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जैसे करना था क्या वैसे किया? आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर लीडिंग हो, ट्विन फ्लेम की आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, तो यू आर द वन हु हैज़ बीन गाइडेड बाय द यूनिवर्स फॉर सो लॉन्ग, पर आप उस गाइडेंस को देखा अनदेखा कर रहे हो, या फिर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक इनर वर्क नहीं कर रहे हो, जिसके चलते आपको ये तकलीफ़ें हो रही हैं। तो यूनियन या फिर अपने पीसफुल लाइफ भी अचीव करना है ना, हारमोनियस रीयूनियन अचीव करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप में काम करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप में नहीं काम करोगे, यही पैटर्न्स में, यही लूप में अटके रह जाओगे। आप उस हर्मिट मोड में पहुंचे, पर उस हर्मिट मोड से बाहर उभरे ही नहीं, है ना। आप उसी ओवर थिंकिंग में, उसी नेगेटिव पैटर्न में अटके रह गए हो। जो कल परसों अवेकन होके बबल फेस देख के जो बच्चे सेपरेशन में आए हैं, न्यूबीज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी हैं, उन लोग और आपके में ज़्यादा अंतर है ही नहीं। आप भले ही कितने भी साल से यहाँ पे अटके हुए हो, है ना। तो अपने आप को एक हायर फेमिनाइन एनर्जी में लेकर जाने की कोशिश करने की ज़रूरत है, और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके अपने आप को डिवाइन यूनियन यानी 5D यूनियन में आने की सोचने की ज़रूरत है। हर किसी में अपनापन, हर किसी में प्यार ढूंढने की ज़रूरत है, प्यार देने की ज़रूरत है अनकंडीशनली। ये नहीं कि मैंने अभी इनको एक बार इतना प्यार से बोल दिया तो अगले बार वो आके बोले ना, वाई वुड आई गो ऑल द वे लॉन्ग। मैंने एक बार मैसेज किया तो वो दूसरे बार वो मैसेज करें ना, एक बार मैंने बात की तो दूसरे बार वो बात करें ना। तो ये ना करके जब आप बार बार ये क्वेश्चन करे जा रहे हो कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों बोलूं, मैं ही क्यों उनसे मैसेज करके पूछूं, मैंने उनको फ़ोन करके ये बताया, मैसेज करके ये बताया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल बट दैट पर्सन इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग, या मैंने जब भी उनको जितना कुछ भी तकलीफ़ थी मैंने हर बार उनको फिनेंशियली हेल्प किया, जब मेरी बारी आई तो बंदी ने पलट के नहीं देखा। ये सारे थॉट्स के चलते, ये सारे ईगो सेल्फ के चलते, ये सारे मैं के चलते आप अपने लाइफ में खुद ऑब्स्टिकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड इट इज़ अ वार्निंग कि स्टॉप डूइंग इट, स्टॉप मैनिफेस्टिंग नेगेटिवली।
बिकॉज यूनिवर्स जब आपको ये देने के लिए तैयार है कि जो आप डिजर्व कर रहे हो, आप उल्टा उसे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, राइट ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, पर आप उसे देखा अनदेखा करके आप अपनी ही मनमानी कर रहे हो, जिसके चलते आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आपको लगता है कि मैंने क्या कर लिया, हुआ तो क्या हुआ, राइट तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा, अच्छे अच्छे बातें कीजिएगा, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ आगे बढ़िएगा, तो कि आप जब ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे कि मैंने उनसे प्यार से बात किया, मैंने उनको सब कुछ इतना अपनापन दिया, तो उसे भी मुझे अपनापन देने की ज़रूरत है, जब ये पोजीशन से हट जाओगे तो आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। और बेस्ट पॉसिबल रेमेडी आपके लिए ये है कि जो प्यार आप बाहर में एकदम बांटे जा रहे हो ना, दान धर्म की तरह आप हर किसी में प्यार लुटा रहे हो ना, टाइम टू गिव रैदर देन टेक, प्यार दो, वहाँ पे भीख मत मांगो प्यार की, ओके, टाइम टू गिव नॉट ओनली टू अदर्स बट ऑल्सो टू यू, अपने आप को वो प्यार दो, अपने आप को वो सम्मान दो, अपने आप को टाइम दो, आपको क्या पसंद है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे किन लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है, मुझे किन लोगों के साथ उठना अच्छा लगता है, कहते हैं ना 4 लोग कुछ करेंगे, वो 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग क्या सोचेंगे, और एक तरफ बात करते हैं वो 5 लोगों को गिनो जिन 5 लोगों के साथ आप सुबह शाम उठते बैठते हो, वो 5 लोग आपके लाइफ में कौन है ये देख लो, आप वही बनते जा रहे हो, तो आप उस 4 लोगों में एक बनना चाहते हो कि वो 5 लोगों में एक बनना चाहते हो, यानी आप वही रूमर गॉसिप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहने वाले 4 लोगों में एक होना चाहते हो, या फिर वो सिर्फ 5 लोगों में एक होना चाहते हो जिसके होने के वजह से उनके उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ बदल जाए, राइट तो अपने आप को एक हायर पेडेस्टियल में रखो, लक इज ऑन योर साइड, यूनिवर्स आपके साथ है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके डर, आपके जो फियर है वो फियर को कोशिश करें कि उस फियर को वर्क थ्रू करें, अपने आप को हील करें, चाहो तो एक अच्छे काउंसलिंग ले लें, किसी से भी काउंसलिंग करा लें, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, और अपने आप को एक अच्छे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बेसमेंट बनाकर फिर से पूरी बिल्डिंग खड़ी करने की ज़रूरत है। आपको कम्प्लीटली अपने आप के सोच समझ और अपने आप के जो बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने आप में इतने डर गए हो, इतने फियर है, इतने कॉन्शियसनेस है, इतने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है, आप भले ही कितने भी अच्छे हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा हूँ या बची। तो ये इस चेंजेस को अपने लाइफ में लाना आपके हाथों में है। जैसे मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था एक बच्ची का, एंड शी वाज लाइक, उनके लिए जो रेमेडीज़ थी मैंने वो रेमेडी भी दी एंड उनको नेम करेक्शन की भी थी, तो नेम करेक्शन भी दिया, एंड शी अगेन बुक्ड अ सेशन फॉर अनदर इशू। उनको कहीं एडमिशन लेने के लिए लेके उन्होंने कल फिर एक सेशन बुक की थी। तो मैंने इनको पूछा कि क्या आप वो नाम लिख रहे हो, तो शी सेड मैंने 4-5 दिन लिखा, देन डिसकंटिन्यूड। आई सेड 4-5 दिन लिखा, उसके बाद डिसकंटिन्यूड क्यों? तो उन्होंने लगा नहीं 4-5 दिन में तो सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा था, तो मुझे लगा ऐसे भी अच्छा ही हो जाना है, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने बोला जब आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, तो कोर्स ऑफ एक्शन आप खुद के लिए टाइम निकाल कर एक 10-15 मिनट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, नो। अगर आप खुद को ही हील नहीं कर पा रहे हो, आप खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हो, तो यूनिवर्स क्यों करेगा ये काम, राइट? तो शी वॉज लाइक ओके माँ, फिर मैं करूँगी। देखो ये मेहरबानी नहीं है, ये अपने लिए करने का काम है, राइट? और मैंने ये भी पूछा क्या वो जो मार्केट में जितने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मिलते हैं 10,000 15,000 लेके अगर नेम करेक्शन करके दें तो लिखोगे क्या? यहाँ पे सिंपल सी एक ही सेशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए जो नेम करेक्शन दे देते तब नहीं लिखोगे? सॉरी माँ मैं लिख दूंगी ना, बच्ची है क्यूट सी। तो मैंने कहा नो मोर एक्सक्यूजेस, बस लिखना है, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू रिकंडीशन योर सेल्फ। जो भी बचपन से सिखाया गया था, जो भी बचपन से बताया गया था, जो भी बचपन से हुआ था, वो सबको लेकर बैठना छोड़ो,
अपने लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ काम करो। ओके, यहाँ पे मुझे मीन राशि दिख रही है, यहाँ मुझे कुंभ राशि दिख रही है, यहाँ पे धनु राशि दिख रही है, यहाँ पे मकर राशि दिख रही है, यहाँ पे खड़ग राशि दिख रही है, यहाँ पे सिंह राशि दिख रही है। और राशियों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये राशियाँ आपकी हैं तो ज़्यादा ध्यान से सुने। ओके, और आपके अंदर के पैशन को बनाए रखें, सही लोगों के साथ मिलें, उठें बैठें, और अपने लाइफ को सही रास्ते पे लेकर आने का सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव रहना, खुश रहना, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल एनर्जी में रहना। ओके, बिकॉज आपके विश फुलफिलमेंट बहुत जल्द होगा। 9 ऑफ कप्स की कार्ड बार बार आ रही है। 9 ऑफ कप्स यानी योर विश विल बी फुलफिल्ड, द हार्ड टाइम्स इज लेफ्ट बिहाइंड। जो जितना भुगतना था ना, हो गया, खत्म, ठट्टा, बाय बाय। ओके, तो फ्यूचर आपके लिए क्या है? फ्यूचर आ रहा है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स दोनों मिलके मुझे 10 ऑफ कप्स, हैप्पी अबंडेंट फैमिली, ब्यूटीफुल कंप्लीशन, दी हैप्पी एंड वाली वाइब आ रही है। ओके, आपकी जो भी मन्नतें हैं, जो भी आपकी थॉट है, जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, वो फुलफिल होना ही होना है। पर आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि दिन में आधे घंटे बैठ के मैंने अफर्मेशन कर ली, 15 मिनट मैंने होपोनोपोनो कर लिया, फिर थोड़ी देर मैंने गाइडेड मेडिटेशन कर लिया, हो गया, 1 घंटा का रिचुअल मैंने कर लिया, अब बैठ के सोचना शुरू करते हैं नेगेटिव। ऐसे नहीं होते मैनिफेस्टेशन, राइट? तो होता है ना, सुबह सुबह उठ के जो गाना मुंह पे आ जाए वो दिन भर गुनगुनाते रहते हो। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह वो वर्ड्स को बोलो ताकि दिन भर आपके दिमाग में वही चलते रहें। ये नहीं कि आधा घंटा पौना घंटा आप एकदम रिचुअली बैठ के अपने सारे रिचुअल्स कर लिए, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगानी थी लगा लिया, उसके बाद बैठ के हो गई भाई 1 घंटा का काम हो गया, अब चलो शुरू कर देते नेगेटिव सोचना, क्योंकि हम तो नेगेटिव ही सोचते रहे। तो ऐसे में मैनिफेस्टेशन को आप खुद डिले कर रहे हो। ओके, विश फुलफिलमेंट और 9 ऑफ कप्स हमेशा विश कार्ड को बात करता है, एक बहुत हैप्पी पर्सन का बात करता है, जिसको कंफर्टेबली बैठा हुआ दिखता है, कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठा है, बोल अब मुझे पता है कि मेरी जितनी भी मेहनत करनी थी कर ली, जितना कुछ भी बोलना था बोल दिया, जितना कुछ भी सहना था सह लिया, अब मेरा टाइम है फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने की। ये एक ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक फार्मर है, उसे पता है एक बैरन लैंड को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करके, उसे प्लो करके, उसे सीड्स लगा के पूरे तरीके से उसने पूरे फार्मिंग कर दी। अब उसको पता है कि 2-3 महीने उसे वेट करना है, वक्त वक्त पर पॉजिटिविटी यानी पानी खाद वैसे डालनी है, और एक पर्टिकुलर टाइम आ गया जहाँ पे उसकी हार्वेस्ट होना ही होना है। तो वो विश फुलफिलमेंट की फोरकास्ट को लेकर पॉजिटिव होकर बैठा है, खुशी खुशी बैठा है, उसे पता है कि उसको ब्लेसिंग्स मिलना ही मिलना है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए आया है विद द एस ऑफ कप्स, विच इज न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग ऑफ व्हाट? न्यू बिगिनिंग ऑफ लव, न्यू बिगिनिंग ऑफ करियर, न्यू बिगिनिंग ऑफ एनी स्किल, न्यू रिलेशनशिप, फैमिली बैलेंस, फैमिली हैप्पीनेस। ओके, बेसिकली रिलेटेड टू द इमोशंस। आपकी जो भी, जहाँ पे भी आप इमोशनली कनेक्टेड हो, उस इमोशंस को बैलेंस आउट करने में आपको मदद करती है। एंड यू आर रेडी टू अलाउ योर सेल्फ फॉर गिविंग एंड रिसीविंग अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव। ओके, अपने इमोशंस को ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, यहाँ पे वाटर साइंस बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है, यहाँ पे मीन राशि बार बार दिख रही है। ओके, तो आपके लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आ रही है, न्यू साइकिल आ रही है, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, आप विनायक की कार्य सिद्धि माला, गणपति का कार्य सिद्धि माला एक तमिल स्तोत्र है, वो स्तोत्र सुन सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन ऐड कर दूंगी वो स्तोत्र का, या फिर विघ्नेश्वराय स्विच वर्ड, वो बार बार विघ्नेश्वराय 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 ये चैंट आप कर सकते हो। ओके, जितना ये चैंट आप बार बार करते जाओगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स नोइंगली अननोइंगली आप एड ऑन करते हो अपनी लाइफ में, वो सब कुछ बैलेंस में आएगा और आपकी लाइफ की एक ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग, ब्यूटिफुल न्यू साइकिल शुरू होगी। यू कैन एक्सपेक्ट न्यू पीपल, यू कैन ट्रैवल टू न्यू कंट्रीज। कहीं अगर ड्रीम ट्रैवल आपको करनी थी, कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, वो आपको मिलेंगे। कोई नया बिजनेस, नया जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, वो बहुत जल्द मिलेंगे। और आपके लिए एंडलेस हैप्पीनेस, एंडलेस प्रॉस्पेरिटी, एंडलेस सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके,
तो पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट कीजिएगा। पाइल नंबर 1, आपके हाथ में है वो पावर। आप ही ऑब्स्टेकल हो, आप ही मैजिशियन हो। तो आपको अपने आप में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना है या मैजिक्स क्रिएट करना है, आपके हाथों में। ओके अपने फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। जो प्रपोजल आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। न्यू पर्सनल न्यू प्रोफेशनल पार्टनरशिप आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अचीवमेंट्स बहुत करीब है, कम्युनिकेशन मिलती है, सडन लव, थिंग्स विल एक्सीडेंटली मैनिफेस्ट। जब जितना दूर सोचा उससे पहले ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होने का वक्त आ गया है। ओके तो पाइल नंबर 1 ये रहा आपका रीडिंग। अगर आपको फेदर दिख रहा है या फिर आपको पैरेट की कपल दिख रहे हैं या पिजन की कपल दिख रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये कंफर्मेशन है। ऑल्सो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा और अपने लाइफ को खुश बनाने की, बेहतरीन बनाने की तरफ काम कीजिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, खुद को प्रायोरिटी दीजिएगा। सकारात्मक होना और खुद को प्राथमिकता देना इज द प्राइमरी टेक्निक और रिचुअल आपको करने की ज़रूरत है। ओके चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम। लव यू, बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा काम, कंपोस्ट, इनर वर्क वाली एनर्जी, बहुत ही सोच समझकर आगे कदम बढ़ा रहे हो। और बहुत सारे गाइडेंस जो आ रहा है आपके लाइफ में उसके लिए भी ओपन हो। यानी बहुत ही प्यारे मामा पापा के बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही प्यारा बच्चा बन रहे हो। माँ काली का ये संदेश है आपके लिए, है ना? आपके लिए ना कहीं मंगूस सुना है। मंगूस एक स्पिरिट गाइड की तरह, स्पिरिट एनिमल की तरह आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो बात कर रहे हैं डिफेंस विथ स्पीड, करेज, हॉनेस्टी, ओपननेस का। यानी आप जहाँ पे खुद को मैं संभाल रही हूँ या संभाल रहा हूँ, खुद को मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक कर रही हूँ, मैं काफ़ी वक्त ले रहे हो। तो ये मंगूस की स्पिरिट आपको ये बताता है कि बहुत टाइम नहीं लेना है, सबके साथ अच्छा होना है, सबके हित में अच्छा होना है। ये सोच के साथ आपको विथ डिफेंस एंड करेज, हॉनेस्टी के साथ, ओपननेस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके अगर आप ऐसे देखते हो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, अगर एक लाइन में बताऊं तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड मूव फास्ट। जो हुआ सो हुआ, तो आगे बढ़ो। ओके तो ये वाली एनर्जी आपको बहुत क्लियरली कन्विंस कराना चाहती है कि आपको बहुत एडवेंचरस होना है, बोल्ड होके आगे बढ़ना है, फियरलेसनेस के साथ आगे बढ़ना है। आप ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, आप रिबेलियस होने की ज़रूरत है। हर बात को जो भी कह रहे हैं, जो भी हुआ है, जो भी कहते हैं, उसी सबको हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पक्ष में, अपने हित में क्या है क्या नहीं है उसे सोच समझ कर पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हैं, तो दोनों को बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, उससे उठ खड़ा होना कितना इम्पॉर्टेंट है, उसे फेस करना कितना इम्पॉर्टेंट है। चुप के हर्मिट मोड में बैठे रहना कंफर्टेबल तो है, लेकिन कभी कभी गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वाले सेंटेंस को रीफ्रेम करने की ज़रूरत हो जाती है। एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाऊँ तो मैं कंफर्ट हूँ, इससे ज़्यादा मैं ये सिचुएशन को भी कंफर्टेबली फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वाली सिचुएशन में आना इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। तो हमेशा जो कहते हैं ना, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लीव योर कंफर्ट जोन, बाहर निकलो, रोल योर स्लीव्स अप एंड फाइट फॉर इट। यहाँ पे कह रहा है उस फाइट को भी अपना कंफर्ट जोन बना लो, एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। ओके तो ऐसे ये वाली जो डायरेक्शंस, गाइडेंस आपको इंट्यूटिवली फील हो रही थी, कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी इस चुप्पी को तोड़ा है और इस जो अनकंफर्टेबल वाली कैसे फेस करूं, कैसे मैं उस सीन को हैंडल करूं या फिर कैसे मैं उन लोगों को हैंडल करूं, क्या मैं उनके सामने खड़ा भी हो पाऊंगा या पाऊंगी वाली सिचुएशन से आप ऊपर उठकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हो। ओके
एकदम जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं ना, हीरो बहुत कैजुअल रहता है या हीरोइन बहुत कैजुअल रहती हैं, जाती हैं आती हैं, अपने काम में लगे हुए होते हैं, लेकिन वो हीरो है ये नहीं पहचानते, राइट। पर जिस दिन विलन की एंट्री होती है और विलन उन्हें इरिटेट करना या हर्ट करना शुरू करते हैं, दैट इज़ द मोमेंट कि वो अपने अंदर की हीरोइक वाली इमोशन को, हीरोइक वाली जो कॉन्फिडेंस है, वो जो उनकी नेचर है या फिर उनकी अपना असलियत है, हीरोइक टेंडेंसी है, उसे वो पहचानते हैं, है ना। तो वैसे आपको जब ये सिचुएशन टफेस्ट सिचुएशन रहा, यहाँ पे जो एक्शंस आपने लेना शुरू किया वो परफेक्टली सही निकला। ओके, तो यहाँ पे अगर आपकी पास्ट की बात करें तो ऑल्दो आपने सब कुछ खोजा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, पर आपने एक्शन लेने में झिझक रहे थे। आप सोच रहे थे कैसे एक्शन लें, आपके पास वो क्लियर प्लान नहीं था, वो क्लियर आइडिया नहीं थी, एक रोड मैप नहीं थी कि किस तरफ चलना है, कहाँ जाना है। इस बीच में हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप या फिर बाहर कोई टूर प्लेस में घूमकर आए होंगे, आप या आपके पर्सन। हो सकता है आपने कोई जर्नी की रिसेंटली, है ना, फ्यूचर की प्लानिंग को लेके, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को लेके, ऐसे कुछ ट्रैवल आपने देखा होगा, ओवरसीज़ हो या फिर आउटर सिटी में हो सकता है आपने बाहर निकला होगा, कुछ प्रोग्रेस, कुछ डिसीजन के बारे में आपने सोचा होगा। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इमेज आपने बनाया रखा है, जो भी इल्यूजन है, अनरियलिस्टिक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो सच हो, उस सच्चाई और वो जो आपकी मिरेज है, वो जो आपके अनरियलिस्टिक थॉट्स हैं, उसके बीच में से पर्दा अब आपके सामने से उठ रहा है। ओके, एन अपॉर्चुनिटी विच मेक्स प्रॉमिसेस, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है, बहुत पावर को आप अपने अंदर पा रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट। और आप अपने अंदर और झांकना शुरू करे हो, आप देख रहे हो कि ओके मैं भी पावरफुल हूँ, ये वाले बात को आप कर चुके हो। ओके, जिसके चलते आप सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना, किसी लोग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी के पाथ इसी दौरान आपके सामने आया होगा, व्हेन यू थॉट टू फाइट बैक। आपके लाइफ में वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो वेल्थ जो है, वो हार्डवर्क के फल के स्वरूप आपको मिल रहा है। अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड हो, अब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो, और अपने हार्डवर्क के सक्सेस को आप अभी रीप करने का टाइम आ गया है। अभी आप काफ़ी दूर आ चुके हो, आपकी मंजिल बहुत करीब है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि होल्ड योर विजन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपने आप को किसी और के सामने जो छुपाए रखने की ज़रूरत थी, उसे लेट गो कर आप एक्शन में आ गए। हो सकता है कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सोशल मीडिया में आना या फिर कुछ एक नया प्लेटफॉर्म पे काम करना या फिर नया जगह पे अपने टैलेंट्स को शो करना या फिर एक यूट्यूब चैनल बनाना, इंस्टाग्राम चैनल बनाना सोच रहे थे होंगे। अब टाइम आ गया है कि आपने एक्शन लेना शुरू किया और वहाँ आपको अपने हार्डवर्क की फल भी मिलती हुई दिख रही है। फ्यूचर में सक्सेस फॉर श्योर है। आपके गोल जो भी होगी वो अचीवमेंट प्राप्त होगी, मटेरियल गेन होगा, सक्सेस, हैप्पीनेस, स्टेटस सब बढ़ेगी। और आप अगर अभी रिसेंटली आपने कोई ट्रिप नहीं लिया है तो बहुत जल्द आप एक ट्रिप में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आप चाह रहे थे काफ़ी दिन से कहीं एक जाना आना ट्रिप, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा फील होता हुआ होगा। ओके, तो अगर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हो या फिर उसके बारे में बातें कर रहे हो अपने दोस्तों से, किसी से, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस हैं एंड दिस हैज़ बीन वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर देम, बिकॉज आप ना अपने आप को जैसे ही बदल लिए हो, आप वो सारे बातें करना बंद कर दिए हो, उनके बिहेवियर उल्टा होने लगा। जैसे कि ये तो मेरे पीछे हमेशा भाग रहा था या भाग रही थी, अब क्या हो गया, अब ये मुझे पलट के क्यों नहीं देख रहा वाले कॉन्शियसनेस में वो बंदा आ गया है या बंदी आ गई है। यहाँ पे यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रहा है कि आप वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, वो इतने प्यार देते थे, इतने सम्मान देते थे, भर भर के, मतलब वाह बोलो कि जैसे मतलब कितने जन्म के पुण्य आपके रूप में मिल गया था उनको, और जिसके चलते उनको ईगो बढ़ गई थी। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी गिविंग वाली एनर्जी में रहे, और इतने अंडरस्टैंडिंग,
और हर एक प्रॉब्लम को, हर एक तकलीफ़ को समझना और उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना। नॉट एनी मोर, अब आपने वो काम करना छोड़ दिया, बोला अबे यहाँ पे तो हम यहाँ पे अब मदर तेरेसा या मदर इंडिया बनने के लिए तो नहीं आए हैं, है ना। तो वो जो भी मेल कैरेक्टर आते हों उसके इक्वेलेंट में जेंट्स कैरेक्टर जो भी आए हों मदर इंडिया का इक्वेलेंट वो आप ले लें। आप ये कहोगे कि मैम आप बस लेडीज़ के लिए बोल रहे हो मदर इंडिया, आप मेरे लिए क्या, राइट। तो मदर इंडिया की इक्वेलेंट जो भी है वो आप हो, ठीक है। आप इतने गिविंग 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 वाले एनर्जी में रहे, मिला क्या मुझे तो बस वही अपमान, वही इग्नोरेंस, वही रूड बिहेवियर, अब मुझे नहीं करना। जब आप इस एनर्जी में आए और आप अपने अंदर देखने लगे, अपने अंदर झांकने लगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे, यू स्टॉप डूइंग थिंग्स फॉर देम दे यूज्ड टू, है ना। जो उनको यूज टू हो गए, वो आपके जो अपनापन है, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, सोना बाबू जो भी करना करते रहे, जिसके चलते उनको ना इरिटेशन फील होने लगा था, अरे यार बस करना हो क्या, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इतना ज़्यादा कोई नहीं करता वाले सीन से। अब जब आपने वो करना बंद किया तो उन्हें लगता है कि यार क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये बंदा या बंदी मुझसे दूर जा ही नहीं सकते थे, अब ऐसे कैसे चले गए, ये वाली बात आ गई है। ओके, दे नाउ डोंट नो व्हाट शुड दे डू और से, उनको क्या कहना है, उनको क्या करना है, अब वो समझ में नहीं आता उनको लगता है कि यार माफ़ कर, बस कुछ भी हो जाए वापस आ जा, राइट। यहाँ पे लिटरली वो पर्सन, आपके पर्सन बिल्कुल स्ट्रक है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। उनको ऐसे लग रहा था कि जितना भी आपको इंसल्ट कर लें, जितना भी आपको धुतकार लें, जितना भी आपको जलील कर लें, आप कहीं नहीं जाने वाले थे। आप वो मतलब वो जो पति परमेश्वर, या फिर आपने अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप लिव इन में हो, वॉट एवर आपकी सिचुएशन है, आप जिस भी पार्टनर से कमिटेड हो वहीं आपके सब कुछ है, परमात्मा है, परमेश्वर भी उनके बाद ही आते हैं वाले जो थॉट में थे, उससे विपरीत मैं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ वाले जो एनर्जी में आप आ गए हो ना, नाउ दैट पर्सन इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। उसे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दे कैन नॉट टेक इट, दे कैन गेट दिस वैलिडेशन दैट नो मैटर वॉट यू आर नॉट लिविंग देम। उनको बस ये एश्योरेंस चाहिए कि आप कुछ भी हो जाए उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, आप बस उन्हीं के कदमों में पड़े रहोगे, आप उनके साथ जो भी जलील करता हुआ रिएक्शन को लेते रहोगे, आप बोलोगे कि इट्स ओके बेबी, आप जो बोल रहे हो सब सही है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ वाली एनर्जी में रहोगे। पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। तो ऐसे में आपको ये बताया जा रहा है कि आप अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है आपके रिलेशनशिप को। वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस जिनसे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। पाइल नंबर 2, अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से अगले के 3 महीने आप सोच लें कि आपको बहुत क्रूशियल टाइम पे गो थ्रू करना है। यू थिंक दैट द सिचुएशन हैज़ नो होप ऑफ इम्प्रूविंग बट एक्सपेक्ट अ ट्विस्ट, बिकॉज ऐसे एक मोमेंट आएगा, ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऐसे एक चेंज होगा, यू गिव अप ऑल होप एट दैट मोमेंट, बट वो इतने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बदलेगी कि आप खुद देखो कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ओके, तो वो चमत्कार आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर द मिरेकल्स, बी रेडी फॉर द मैजिक, स्टॉप अप्लाइंग लॉजिक टू गेट द मैजिक। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि काउंटिंग 1 मंथ फ्रॉम द टाइम आप ये वीडियो जब देख रहे हो, एक ऐसे सीक्रेट आपके सामने आएगी, ऐसे कोई बहुत आपके करीबी इंसान होगा या फिर कुछ करीबी लोग होंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर बात होगी जो लोग काफ़ी दिन से, काफ़ी वक्त से आपसे छुपा रहे थे, अब वो आपके सामने रिवील होने का वक्त आ रहा है। पर हाँ, उस जो कुछ भी सच्चाई आपके सामने रिवील हो रही है, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी, बट वो जो सच्चाई आ रही है उससे बहुत काम एंड कंपोज तरीके से लेना है, उसे बहुत मैच्योरली हैंडल करना है। दिस कैन बी अ फीलिंग, दिस कैन बी इंटेंशन, दिस कैन बी समथिंग मिस्ट्री, राइट। वो अपने आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो बताना चाहो, ये भी हो सकता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो भी आपको आ रहा है वो आपको क्लैरिटी देने के लिए आया है, एंड आपने जो लग रहा था कुछ तो मुझे जानने की ज़रूरत है, वो जान आपको मिल जाएगा, वो क्या जान रहे हो आप, ठीक है। यू विल ऑल्सो गेट द वैलिडेशन दैट वो पर्सन आपके लिए बहुत
ज़्यादा अपने आप को अपने इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, मतलब वो इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, वो अभी ये मान रहे हैं, लेकिन आपको बहुत करीब से वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया, आपके फेसबुक पेज, हर जगह वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ एक्टिव है क्या, वहाँ एक्टिव है क्या वाली सीन में वो आपको देखे जा रहे हैं। ओके, एज दे मे गेट सम इंफॉर्मेशन, कुछ तो उनको पता चले कि हो कहाँ, क्या कर रहे हो। लिटरली अगर एक सेंटेंस में बोलो, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू एंड कांट सीम टू लेट गो यू ऑफ, आपको नहीं जाना देना चाहते हैं। जैसे ही आपने बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ किया तो थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव यू बिटवीन यू पीपल। जो आप सब कुछ टूटता बिखरता हुआ देख रहे थे, यहाँ पे वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ता हुआ पा रहे। ओके, यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं 90% ट्विन फ्लेम्स लग रहे हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। अगेन आई विल अंडरलाइन अंडर कोट कि ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कंफर्मेशन मत मानिएगा। अगर यूनिवर्सल तरफ से आपको साइंस मिले हैं या फिर आपने कहीं पे अपना कंफर्मेशन करवाया है देन ओके, अदरवाइज आई विल सजेस्ट टू एक बार कंफर्मेशन करवा लो, क्योंकि बहुत प्रीशियस टाइम को वेस्ट करके किसी कार्मिक के लाइफ में फंसे मत रहना। ओके, ये किसी भी तरीके से किसी भी हालत में आपको जाने नहीं देंगे, इज़ फॉर श्योर। ओके, यू विल लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस थ्रू दिस पीरियड ऑल्सो। आपको वो जो भी आपने पास्ट में फेस किया था, जो कुछ भी आपने गो थ्रू किया था, उसके जो लेसन्स आपको मिली थी, उसके चलते एक डीपेस्ट लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी आपके लाइफ में आई है। आप अपने इमोशनल बैलेंस को क्रिएट कर रहे हो, कंपैशन हो रहे हो, डिप्लोमेटिक हो रहे हो, और अपने लाइफ में जो भी चेंजेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसे बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल असेंशन भी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करी हो, कोई कुछ भी ज्वाइन किया हो जो अपने स्किल्स को अपडेट करें या फिर आप अपने असेंशन के तरफ बढ़ पाएँ। ओके, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आ रही है। एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज आपके लाइफ में रिसेंटली आया था, पास्ट 3 हफ्ते या 3 महीने पहले से, और वो बहुत ट्रॉमेटिक भी था, पर वो आना ज़रूरी था बिकॉज कम्प्लीटली जो बेसमेंट सही नहीं था उस बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाना ही बुद्धिमानी है। ओके, भले ही उस दौरान, उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन के दौरान आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आपको बहुत धोखा दे रहे हैं, सब कोई आपके पीठ में वार कर रहे हैं वाली फीलिंग आपको था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग था, आपको ऐसा लगा कि अब मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पर फ्यूचर आपके लिए विन विन आउटकम है, कंक्लूजन्स आ रहे हैं और आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। आप कितने कमिटेड हो, कितने लॉयल हो, कितने ट्रू हो। ओके, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड, blockages will be removed, end of an unfruitful situation, good things to commence, leading the path, blessings of sun god। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करना आपके लिए एक रेमेडी के तौर पे आ रही है। ओके, तो अभी आपका पास ये है कि आप जो सिचुएशन में फंसे हो वहाँ के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस करना छोड़कर उसके पॉजिटिविटी एंड पॉसिबिलिटी पे फोकस करोगे। अपने डर को त्याग कर हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंट होकर, फियरलेस होकर आगे बढ़ोगे। जो इम्पॉसिबल लग रहा है उस पर ट्रस्ट करके मैनिफेस्ट करोगे और एक्शन लोगे तो आपके गोल्स अचीव होंगे और आप डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में हो। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में फुलफिल होगा ही होगा। ओके, फाइनली पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई संदेश है? पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग है यूनिवर्स? ओके, पाइल नंबर 2 के लिए आया है यू फील पावरलेस एंड आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा किस तरफ चलना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, पर यूनिवर्स कह रहा है यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी एंड नॉट लेट आउटसाइड फोर्सेस डिटरमाइन योर पाथ। आपको जो सही लग रहा है, जो आपको आगे बढ़ने को सही मार्ग अपने अंदर से इंट्यूशन से लग रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्यूशन की सुनो, अपने आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ को एनहांस करो, एग्जिबिट करो और अपने आप को होपलेस फील करने से बाहर निकालो। अपने आप के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इज़ वेरी मच नीडेड
एंड इज़ नीडेड टू रिसॉल्व दिस, नॉट नेसेसरली अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। बाहरी दुनिया को, बाहरी हालात को बदलना आपके हाथ में नहीं है, पर आपको अपने आप को, अपने एटीट्यूड को बदलना इम्पॉर्टेंट है। आपको 111 ज़्यादा दिख सकते हैं, हो सकता है आपको 444 ज़्यादा दिख सकते हैं, हो सकता है आपको 15 दिख रही होंगी, और हो सकता है आप ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखने वाले में से होंगे। ओके, चलिए जी, ये रहा पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। अगर कुछ भी मैच हुआ, कोई गाइडेंस मिली, क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस रहे, अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए तो ज़रूर बताइएगा एंड गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। यू हैव नो आइडिया द साइज ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, क्लेम इट, एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल, टाइम टू रिलीज, टाइम टू बिलीव इन द गॉड, एंड टाइम टू हील योरसेल्फ, टाइम टू बी पॉजिटिव। ओके, चलिए जी, अब अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल गाइडेंस बुक करना चाहते हैं, या फिर माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स विद वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ईमेल लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कोई वार्निंग है? अभी हम देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पता नहीं क्यों मैंने पास्ट 3 दोनों पाइल में मैंने ये नहीं बोला, पाइल नंबर 3 के लिए आ रही है कि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल जगह में हो, तो एक ग्लास पानी अपने सामने रखकर इस रीडिंग को सुनिएगा। ओके, चलिए जी, आपके लिए कार्ड्स फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। छोटे छोटे बातों को, अपनी सोच को आपके ऑब्स्टिकल मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके ही थॉट्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसा है क्या? इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, फियर कॉन्शियसनेस। अगर ऐसा है तो प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद लीजिएगा, और सबिलिमिनल्स सुन सकते हैं आप, वो आपको मदद करेगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, और क्या कुछ आ रहा है मैं बताती हूँ, जो जो चैनल हो रहा है, पर मैंने कार्ड्स निकाल रही हूँ, अभी तक कार्ड्स मैंने देखी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। पाइल नंबर 3, हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर से जुड़ने की ज़रूरत है, फर एनिमल्स से जुड़ने की ज़रूरत है। मे दैट बी कैट, मे दैट बी डॉग, मे दैट बी एनी ब्यूटिफुल लिटिल क्रिएचर। ओके, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। पशु पक्षियों से मिल सकते हो। ओके, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, स्काई गेजिंग, स्टार गेजिंग आप कर सकते हो। ओके, और क्या रहा है? कार्ड्स निकाल लो फिर बताती हूँ। ओके, कुछ तो ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ, इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी है आपकी कि आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो आपसे अगर कोई सच्चा प्यार भी दे देना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो इसको मुझसे ज़रूरत है, ज़रूरी है, इसको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ पाना है, इसलिए वो मेरे साथ अच्छे बर्ताव कर रहे हैं। अदरवाइज़ इतना अच्छा तो कोई मेरे साथ नहीं रहा, तो ये क्यों है? जिसके चलते जितने भी बैलेंस और जितने भी सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ जाए, आप अपने आप को काम के बोझ के तले दबा लेते हो।
आप अपने आप को ओवर थिंकिंग में डाल रखते हो, अपने आप को विक्टिमाइज़ कर लेते हो, भले ही आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी, जितने भी अबंडेंस, जितने भी लाइफ में ब्लेसिंग्स रही हैं पास्ट में, हर बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास को एग्जांपल मिल जाएंगे जिनको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिली जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, पर आप उसे नहीं गिन रहे हो, आप वही सारे चीज़ों को प्रॉब्लम समझ रहे हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने मम्मा पापा को ही कंप्लेन करने लगते हैं कि मेरे मम्मा पापा तो इतने वियर्ड हैं, मेरे मम्मा पापा मेरे कार्मिक हैं, मेरे मम्मा पापा। इतने सारे सेशंस मेरे पास आते हैं जहाँ पे बच्चे को ये पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, पर कहीं ना कहीं वो इतना कुछ सीख रखे हैं कि वो अपने आप को ही नेगेटिव कंडीशनिंग कर लिया है कि ये कार्मिक है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कार्मिक है, टैरो के हिसाब से कार्मिक है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कार्मिक है, एंड दिस कार्मिक पर्सन इज, मतलब मेरे जीना हराम कर रखा है, ये है वो है, क्या 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 नहीं। सो ये नेगेटिव कंडीशनिंग जो खुद को कर रखे हो ना, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उसको कम्प्लीटली रिन्यू करने की, रिवायर करने की ज़रूरत है। आपने जो डिफ़िकल्टी अपने लाइफ में खुद मोड़ रखे हो ना, उसे हटाने की ज़रूरत है। अब जिससे भी नफ़रत पाल बैठे हो उनसे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कॉन्फिडेंस इज़ योर की। आपको पास में ये समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं आप एक 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 करके हर किसी से दूर होते जा रहे हो, एक 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 करके हर किसी को अपने दुश्मन मानते जा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी पल आ गई है प्रेजेंट में आप बिल्कुल ही अकेले हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं मदद करेगा, मेरा कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। जैसे शिल्पा शेट्टी बोलती है ना, वैसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सब मेरा बुरा चाहते हैं, सब मेरा नेगेटिव चाहते हैं। कोई मुझे तो रिसेंटली एक बच्चे की ये भी मैसेज आया है कि मेरा मम्मा पापा इतना कार्मिक है ना कि वो ये चाहते हैं कि मैं सक्सेस ना हो जाऊँ, सक्सेसफुल ना हो जाऊँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो वो मुझे कैसे फेस करेंगे। मैंने कहा बच्चे, ये वाली थॉट को पहले चेंज कर लोगे ना, तेरे लाइफ में सारे सक्सेस आ ही जाएंगे खुद ब खुद, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द ऑब्स्टिकल। जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में, उसे आप खुद ब खुद रोक रहे हो। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड हैप्पी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके अंदर की जो फियर को आप मैनिफेस्ट कर रखे हो ना, उस स्पेक्ट से अपने आप को देखना बंद करो, आपके एक्चुअल रियल लाइफ को पहचानना शुरू करो, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर हो, इसलिए ये सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरफ जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे पॉजिटिव स्विच करना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाना इज़ योर पर्पस। अब बहुत बच्चे हो, आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास थॉट्स है, लेकिन एक्शन लेने की क्षमता अभी आप में नहीं है। तो आप अपने आप के ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कर लें, जो कुछ भी आपको सीखने को दिल करा सीख लें, बिकॉज आपके सामने फ्यूचर में एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपकी प्योर पोटेंशियल, आपकी आइडियाज़ जो भी आपके पास है वो सब इतने हेल्पफुल होंगे, मोटिवेटिंग होंगे, इंस्पायरिंग होंगे कि वहाँ पे आपके हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी और आप बहुत ही सक्सेसफुल होके आगे बढ़ोगे। जो अभी आपके पास्ट में जो सिचुएशन है ना, ब्रोकन, हेल्पलेस, ऑल अलोन, नो वन इज़ विद मी वाली एनर्जी से आपकी किस्मत बदलती हुई और सक्सेस को आप प्राप्त करते हुए, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। यू हैव टू बैलेंस द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, स्पिरिचुअल होना सिर्फ ईश्वर से जुड़ना, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, अफर्मेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना नहीं। आपके आसपास के लोगों को जिनसे आपकी मतलब बनती है, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है या आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके लिए भी अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छे फीलिंग्स रखना, अच्छे इमोशन रखना इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, ऐसे नहीं कि आप हर किसी को गाली गलौज कर रहे हो, हर किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे हो, हर किसी को नेगेटिव सोच रहे हो और आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जहाँ पे हो, जो काम कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वहाँ को आप कोस रहे हो और नया जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ईश्वर तो देख रहा है ना, आपके पास फैमिली है, आप फैमिली में खुश नहीं है तो वो तो आपको अकेले ही करेंगे। आप जॉब कर रहे हो और जॉब में खुश नहीं है, आपको जॉबलेस बना देंगे, राइट। आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके पास एक पर्सन है, आपके स्पाउस है या फिर आपके लव है, आपके पार्टनरशिप है, वट एवर इट इज़, अगर आप उसे कोसे जा रहे हो और किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो तो ये बोलेंगे भाई तू शायद अकेला रहना पसंद कर रहा है तो अकेले ही रह ले, राइट। तो समवेयर आई फील दिस पाइल इज़ वेरी मच नेगेटिव मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। जो यहाँ पर एक सेइंग है,
वो मैं मतलब अपने रीजनल लैंग्वेज में मैं जानती हूँ कैसे बताना पता नहीं। जैसे कि माँ लक्ष्मी ने जो आशीर्वाद दिया उसे पैरों से आप किक मार के बाहर कर देते हो वाली फीलिंग है यहाँ पे। जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसे आप खुद ब खुद लात मारकर बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। आप बहुत बड़े गलती करते हुए दिख रहे हो, संभल जाएं, इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके ये गाइडेंस को बहुत सीरियसली लीजिएगा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिएगा, एनर्जी को शिफ्ट कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो। अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जाओ, न्यू चाइल्ड की तरह, एज इफ आप नए नए बच्चे हो, अपने फैमिली को प्यार कर रहे हो, वो सब आपके ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे फैमिली की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है, पर फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली हारमोनी इन फैमिली, फैमिली रिलेशनशिप की ज़्यादा बात हो रही है। ओके जो भी परिस्थिति में हो, अगर ओवरऑल आप बताएं, जो भी परिस्थिति में हो ना, उस परिस्थिति को हैप्पीली अबंडेंटली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तो जाके आपके लाइफ में नए आइडियाज़, नए बिगिनिंग्स, नए प्रॉस्पेरिटीज़, नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान्स, ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। जब तक आप जहाँ हो वहाँ सबको खोजते हुए दिखोगे, वहाँ आप वहीं अटके रह जाओगे, आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। ओके वेरी स्पेसिफिक मैसेज, जिनके साथ भी रेजोनेट हो वहीं लें। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग समझ के लें, इट इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ओके और आपको अपने क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है अपने आइडियाज़ पे। ओके यू आर लर्निंग कि अपने डर को, अपने एंजाइटी को, अपने भय को कैसे जीतना है, और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन प्यार के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना भी सीखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। ओके नॉट ओनली यू डू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। जो भी जॉब करना करियर ग्रोथ के लिए ही नहीं होता, वो फैमिली ग्रोथ के लिए भी होता है, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी होता है, एज अ पर्सनैलिटी ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिए भी होता है। सो यू हैव टू होल्ड योर विजन, योर कमिटमेंट एंड योर प्रोजेक्ट्स विल बी सक्सेसफुल। आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेंगे जब अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपकी ये जो लॉन्ग पेंडिंग साइकिल, टफ कार्मिक साइकिल जो चल रही है ना, वो साइकिल ख़त्म होगी और एक नई साइकिल शुरू होगा। ओके अल्टीमेटली क्या आ रहा है इस फाइल के लिए? ये आ रहा है गुड हेल्थ रिस्टोर्ड। आपकी हेल्थ भी ख़राब रहती है और वो हेल्थ भी ठीक हो रहे हैं। गुड थिंग्स टू हैपन, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, मैरिज बर्थ, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रिजुनवेशन एंड ऑस्पिशियस फंक्शंस। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, और आप अपने लाइफ को अपने मन मुताबिक बदल सकते हो। आपको अपने लाइफ को बदलने की ज़रूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ को आगे चेंज करने की ज़रूरत है। एक ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ऐसे पार्टनरशिप आपके लाइफ में है जिसे संभाल के रखने की ज़रूरत आपको है। ओके 7 चक्रा हीलिंग, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आप कुछ एक मिशन के साथ आए हो, आप इसकी वजह से अटके पड़े हो कि ना आप अपने मिशन को सही से पहचान पा रहे हो, ना ये लाइफ को आप जी पा रहे हो। तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, आप इस सिचुएशन को बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली बैलेंस कर पाओगे। ओके यहाँ पे आपको जुपिटर, बृहस्पति, गुरु आपके साथ हैं, आपको सही फैसले लेने में आपको मदद कर रहे हैं, आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है आप थर्सडे के दिन फास्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर कोई चीज़ को आप थर्सडेज के दिन अवॉइड कर सकते हो। किसी गुरु को अपना गुरु मान सकते हो, असेंडेड मास्टर जैसे नीम करोली बाबा, साईं बाबा, या फिर गणेशा, महादेव, या फिर आप पुट्टपुरती साई राम हो गए, या फिर रामकृष्ण परमहंस हो गए, या रामानुजर हो गए, जो भी हो गए, जिनको भी आप मानना चाहते हो उन्हें मान सकते हो और उनसे गाइडेंस की प्रार्थना कर सकते हो। तो आप अपने मैजिशियन वाली एनर्जी में आओगे। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ऐसे शिफ्ट्स, ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, और ऐसे इतने सारे होंगे कि जो आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे। उतने सारे चेंजेस, उतने सारे एनर्जीज फ्लो होना शुरू होंगे, गाइडेंसेस मिलने लगेंगे। जो आपने इतने दिन से एफर्ट्स लगाया वो सक्सेसफुल होके आपके लाइफ में आपको मिलेंगे। ओके फाइनल कार्ड्स यूनिवर्स, फाइल नंबर 3 के लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई मैसेज है? ओके फाइनल कार्ड, सिर्फ एक कार्ड, इतने नहीं चाहिए, सिर्फ एक कार्ड। ओके
तो फाइनल कार्ड ये कि मैजिशियन का एनर्जी, मैंने बोला था ना। तो मैजिशियन की एनर्जी, एक पेज की एनर्जी से एक मैजिशियन की एनर्जी में आना, एक बचपना से एक समझदार व्यक्ति बनने की जर्नी में आप सक्सेसफुल होगे, आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ में बहुत सारे सक्सेस आएंगे। ओके, हैंड पिक कार्ड से एंजल नंबर की तरफ से आपके क्या मैसेजेस है वो भी एक बार देख लेते हैं। एंजल नंबर्स, योर करियर विल बी इवन मोर फुलफिलिंग, सक्सेसफुल you when you completely trust in and follow the divine guidance. Twin flame awakening period. ओके, तो आप, मैंने जैसे कहा, आप ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हो, आप अवेकन हो रहे हो। आपके सामने जो एक ग्लास ऑफ पानी मैंने रखने को कहा, उसे कोई पेड़ पौधों में डाल दें। ओके, और यूनिवर्स को कहें कि मैं आपकी गाइडेंस को सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे गाइड करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग बुक कराना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, ईमेल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। और आगे माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी, या फिर आप माँ काली का मानसा मंथन 11 डेज़ की रिकॉर्डेड कोर्स स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ, रीराइट योर ओन डेस्टिनी वाली कोर्स है, अगर आप वो करना चाहें उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या टैरो काली ओरेकल सीखना है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और मुझसे इतना देर टाइम स्पेयर करने के लिए। बाय बाय, लव यू। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।